आपको एक नई बाइक खरीदना है और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको बाइक तो लेना ही है। आप करेंगे कि आप सीधे चले जाते हैं शोरूम में और जाके वहाँ का जो स्टाफ होते हैं आप उनसे बात करते हैं, जाते हैं ईएमआई के थ्रू। तो वो कंपनी वालों ने किस तरीके से उसका हिसाब निकालता है और आपको बताता है कि आपको पर मंथ इतना रुपये करके लगेगा, जमा करने होंगे। तो आखिर ये कंपनी वाले किस तरीके से आपका जो ईएमआई है वो तैयार करते हैं और पर मंथ कितना रुपये पड़ेगा ये आपको तुरंत ही विद इन सेकंड में आपको बता देते हैं। तो यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए और सीख लीजिए, और आप भी किसी भी चीज़ का ईएमआई इंटरेस्ट के साथ आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। आप जो भी बाइक लेना चाहते हैं वो बाइक का प्राइस जानकर और आप जो जितना डाउन पेमेंट देना चाहते हैं वो डाउन पेमेंट देकर बाकी का जो है वो पैसे के साथ कितना परसेंट इंटरेस्ट चल रहा है वो इंटरेस्ट जोड़कर आप खुद ही अपना ईएमआई कितना पड़ेगा पर मंथ, कितना रुपये जमा करने पड़ेगा, ये आप घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से आप हिसाब निकाल सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपको कोई बाइक खरीदने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो और आपके पास पैसा ना हो, आपके पास पैसा थोड़ा हो और आपको बाइक खरीदने का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, आप खुद के लिए भी बाइक खरीद सकते हैं। बाइक खरीदने जाते हैं तो उस वक्त आपके पास पैसा कमती है, तब आप क्या करते हैं, तब आपके पास एक विकल्प रास्ता रहता है। आप जब शोरूम में जाते हैं और कंपनी वाले को कहते हैं तो वो कंपनी वाले कहते हैं कि हाँ आपको बाइक मिल सकता है, लेकिन आपको वो इंस्टॉलमेंट में ईएमआई के थ्रू आप बाइक ले सकते हैं, लेकिन उसके भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। और कि कंपनी वाले आपको बताते हैं कि आपको डाउन पेमेंट कुछ रुपये देना पड़ता है, आपको जो है डाउन पेमेंट देना होता है। उस डाउन पेमेंट देने के बाद आपका जो बाकी पैसा होगा उसको आप ईएमआई के थ्रू दे सकते हैं। तो आप जब किसी बाइक को परचेस करते हैं, जब खरीदने जाते हैं ईएमआई के थ्रू, तो वो कंपनी वालों ने किस तरीके से उसका हिसाब निकालता है और आपको बताता है कि आपको पर मंथ इतना रुपये करके लगेगा, जमा करने होंगे। तो आपको एक नई बाइक खरीदना है और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको बाइक तो लेना ही है। आप करेंगे कि आप सीधे चले जाते हैं शोरूम में और जाके वहाँ का जो स्टाफ होते हैं आप उनसे बात करते हैं। कहता है कि हाँ आपको बाइक मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डाउन पेमेंट देने होंगे। तो कहते हैं, आप भी राजी हो जाते हैं कि हाँ आपको एक बार में तो पूरे पैसा नहीं देना है, धीरे धीरे पैसा देना है, महीने में आपको पैसा जमा करना होता है थोड़ा थोड़ा करके। तो आप राजी हो जाते हैं और आपको बाइक भी हो गया और आपको उतना परेशानी भी झेलना नहीं पड़ा। तो इसके लिए वो लोग बाइक वाले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पूछते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना है। आप पहले बाइक चॉइस करते हैं, चॉइस करने के बाद आपको आपका चॉइस होता है, उसके बाद वो लोग बताते हैं कि इस गाड़ी का इतना दाम है। मान लीजिए किसी बाइक का एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, किसी बाइक का दाम 50,000 रुपया है। तो आप करते क्या हैं, आपको कंपनी वालों ने बताता है कि आपको 10,000 रुपये डाउन पेमेंट देना होगा, आप दे देते हैं। फिर वो लोग बताते हैं आपको जो बाकी का 40,000 रुपये है ये आप कितने दिनों में देंगे। आपका बाकी का पैसा वो ईएमआई के हिसाब से जो 40,000 रुपये बचे हैं वो आपको ईएमआई में सूद सहित जमा कर पाएंगे। तो आप कहते हैं कि 2 साल में मैं इसके पूरा करने पाऊंगा, तो कंपनी वालों ने उसी हिसाब से आपको 2 साल का जो है एक कैलकुलेशन करके आपको बताता है कि आपको पर मंथ इतना रुपये जमा करना होता है। आखिर ये कंपनी वाले किस तरीके से आपका जो ईएमआई है वो तैयार करते हैं और पर मंथ कितना रुपये पड़ेगा ये आपको तुरंत ही विद इन सेकंड में आपको बता देते हैं। तो यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए और सीख लीजिए, और आप भी किसी भी चीज़ का ईएमआई इंटरेस्ट के साथ आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वो जो स्टाफ है वो आपको ईएमआई करके और आपको पर मंथ कितना पैसा जमा करने पड़ेगा ये आपको हिसाब देंगे। क्या एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, किसी बाइक का प्राइस है 1.5 लाख रुपए, किसी भी बाइक का दाम है 1,50,000 रुपये, किसी भी बाइक का प्राइस है 1,50,000 रुपये। आपने वहाँ पर डाउन पेमेंट किया है 50,000 रुपये, फिर आपको यहाँ पर रह गया 1 लाख रुपये। इसी 1 लाख रुपये के वो लोग ईएमआई करेंगे आपको। अब आपसे पूछेगा कि आप कितना दिन के लिए ये ईएमआई रखना चाहते हैं। तो आप अगर 2 साल के लिए रखना चाहते हैं तो आप बताइएगा 2 साल के लिए, अगर 3 साल के बोलेंगे तो 3 साल के लिए। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अभी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जोड़ेंगे, इसी 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट वहाँ पे जोड़ेंगे। मान लीजिए 10% उसमें इंटरेस्ट जोड़ा,
जोड़ने के बाद उसको मल्टीपल करेगा 2 साल से, 2 साल से किया। अब करने के बाद वहाँ पे 100 से डिवाइड करेगा तो हो गया आपका 20,000 रुपये। इसी 20,000 रुपये को आपको 20,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना है। अब देने के बाद इसके साथ वो लोग ऐड करेगा आपका जो मेन अमाउंट है, आपका जो 1,00,000 रुपये जो था वो लोग ऐड किया तो हो गया आपका 1,20,000 रुपये। आपको EMI के थ्रू 1,20,000 रुपये पेड करना है। अब ये 1,20,000 रुपये आप कितने दिन में पेड करेंगे बोले थे? 2 साल में। अब ये लोग उसको डिवाइड कर देगा, 1 साल में 12 महीना होता है, वहाँ पे 24 महीना, 2 साल में 24 महीना, यानी आपको 5,000 जो है 5,000 एक महीना में 5,000 रुपये करके EMI पड़ेगा। और ये आपको 24 मंथ यानी 24 महीना यानी 2 साल आपको जमा करने पड़ेगा। इसी तरह से वो लोग आपको जो बाइक का EMI हो या कार का EMI हो, कोई भी चीज़ का EMI हो, वो लोग ये हिसाब निकाल के देते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए ही बताया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से ये जो EMI है ये कैलकुलेट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि वो लोग भी बाइक खरीदने से पहले वो लोग खुद ही बाइक के दाम जानते हुए और अपना डाउन पेमेंट के हिसाब से वो अपना EMI कैलकुलेट कर ले घर बैठे। तो आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे इस चैनल पर डालते रहता हूं।